So hello and hi everyone. Welcome back in our YouTube channel How to Learn. As you know that we are covering the syllabus of the IC38 IRTA exams, in which we are covering the previous year's questions paper, which is mostly asked questions. If you have not watched our previous lectures video, then you can watch this because I have posted the all the links in the description box also. So this video will be helpful for all the students who are from English medium and maybe from the हिंदी मीडियम बिकॉज ये जो मीडियम है एक्चुअली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए मैंने सिर्फ इंग्लिश में आपसे मैं डिस्कशन कर रहा था। तो ये जो वीडियो है मीन्स हिंदी के स्टूडेंट्स को भी और कहीं पे मुझे लगा कि हाँ मैं उसको सिंसियरली उसको समझा सकता हूँ मीन्स जहाँ पे नीड है किसी भी चीज़ को समझाने की तो देन आई विल क्लैरिफाई इन दी बोथ द लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, वो से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड हेल्थ वाज derived फ्रॉम द वर्ड डैश विच मीन्स साउंडनेस ऑफ द बॉडी। सो हेल्थ इज द राइट आंसर, विच इज द ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन है हिपोक्रेट्स केम up with the reasons behind illness and according to him illness is caused due to various factors relating to environment, sanitation, personal hygiene, diets and all of the above. So right answer is the option number E, which is the all of the above. Question number third है हमारा according to Ayurveda good health is a delicate balance of blood, yellow bile, black bile, phalgam. So option number E is the right answer. Fourth question, who was known as the father of Indian medicines? मीन्स इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जिसको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है? तो ऑप्शंस आपके पास चरक, सुश्रुत, पतंजलि एंड वैद्य। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विच इज द सुश्रुत। फिफ्थ क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय डैश इन द ईयर 1948 states that health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. So right answer है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ दी WHO। जो WHO ऑर्गेनाइजेशन है उनका वर्क क्या होता है कि किसी भी टाइप के हेल्थ से रिलेटेड जो भी ग्लोबल जो भी इश्यूज आते हैं और कोई भी ऐसा चीज़ जो ग्लोबली पूरे मार्केट में या फिर पूरे एरिया में सर्कुलेट करना होता है तो इनका वर्क क्या होता है कि ताकि जो भी हमारी पॉपुलेशंस हो उनको उस चीज़ के बारे में अवेयर करना। सो WHO स्टैंड्स फॉर दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एनी इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विच इज द लाइफस्टाइल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर। दीज ऑल आर एनी इंडिविजुअल्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश फैक्टर्स डिटरमाइन द हेल्थ फैक्टर आर दोज विच आर मोस्टली इन कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न, एग्जाम्पल ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विच इज द लाइफस्टाइल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश फैक्टर्स आर दोज विच आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन एज ए होल आर अफेक्टेड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विच इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर का एग्जाम्पल नहीं है? तो स्मोकिंग है। स्मोकिंग नॉट ए इन्वायरमेंटल फैक्टर क्योंकि स्मोकिंग आप खुद ही करते हो। चिकन पॉक्स है वो नेचुरली होता है, मलेरिया जो है मच्छर काटने से हो जाता है, कोई भी गंदा पानी पीने से हो जाता है, या फिर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं, इन्हें हम इन्वायरमेंटल फैक्टर कह सकते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा which factors result in differing health trends among the population spread across the globe based on risk geographical locations. So genetic factors is the right answer, option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11th क्वेश्चन हेल्थ केयर टू बी इफेक्टिव मस्ट बी appropriate to needs of the people, comprehensive and adequate, easily available and affordable. Option number D is the right answer. 12th question है need to set up health care facility in a particular area does not depend on smoking habit of the people. Next question है health care is broadly categorized into primary health care, tertiary health care, secondary health care and none of the above. Means none are incorrect. ठीक है। 14th क्वेश्चन है
which is the first point of contact for patient within a health system. So primary health care जो है ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि क्या आता है, कॉन्टैक्ट करता है पेशेंट को विद इन ए हेल्दी सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन हमारा. प्राइम डैश फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वैक्सीनेशन अवेयरनेस मेडिकल काउंसलिंग. सो राइट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नंबर ए, विच इज द प्राइमरी हेल्थ केयर. Which is not correct in respect of secondary health care. They are first point of contact. So right answer option number B is the right answer. और ये जो ऑप्शन है वो पढ़ लेना, कोई इसमें इतना बताने का था नहीं. 17th क्वेश्चन है. डैश इज ए स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव हेल्थ केयर यूजुअली फॉर इम्पेशेंट एंड ऑन रेफरल फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी केयर प्रोवाइडर्स. These are mostly present in the state capital and few district headquarters. So tertiary health care is the right answer. 18th क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर टर्शरी हेल्थ केयर. किडनी स्टोन रिमूवल इज द डज नॉट कम अंडर द टर्शरी हेल्थ केयर. बाईपास सर्जरी हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, कैंसर ऑपरेशन हो गया, तो ये क्या होता है, टर्शरी हेल्थ केयर के अंदर आ जाता है. 19th क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डेमोग्राफिक और पॉपुलेशन रिलेटेड ट्रेंड्स. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विच इज इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सोशल रिलेटेड ट्रेंड्स. सो लार्ज पॉपुलेशन आर नॉट सोशल रिलेटेड ट्रेंड्स. 21th क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है जो कि कभी रिलेट नहीं करता है किससे, लाइफ के एक्सपेक्टेंसी से. 22nd क्वेश्चन है. हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया फॉर्मली बिगेन विद द इंसेप्शन ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम introduced by the ESI Act of 1948. The next question is the 23rd is the ESI scheme was introduced for. So जो ये ESI स्कीम है इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो ESI स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था. सो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इज द ब्लू कोलार्ड वर्कर ऑफ फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर. सो राइट आंसर इज दिस. 24th क्वेश्चन है. वट आर दी फीचर ऑफ ESI स्कीम. तो जो ESI स्कीम है इसके फीचर्स क्या हैं उसकी हम बात करें तो इसका जो फीचर्स है पहला क्या है, दिस स्कीम आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर ब्लू कॉलर वर्कर ऑफ फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर. इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विस थ्रू ए नेटवर्क ऑफ इट्स ऑन डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स. थर्ड है. इट इज ऑल्सो सप्लीमेंटेड बाई सर्विसेज purchased from authorized medical attendant and private hospitals. And last option है हमारा, the scheme is largely financed through a contribution from employer and employees which is supplemented by the central and state governments. ठीक है, तो ये इनके राइट आंसर है. ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे हम, 25 क्वेश्चन को लेकर करेंगे. सो लास्ट क्वेश्चन इज the CGHS was introduced for civilian central government employee in which year. Right answer is the option number C, which is the 1954. तो हमारे इस वीडियो को हम यहीं पे अब एंड करते हैं. इफ़ आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलें. और हाँ, इफ़ आप भी इस लेक्चर का PDF लेना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप नॉर्मली मुझसे बातचीत कर सकते हैं. और अपने दोस्तों को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और हाँ, कोई भी डाउट हो तो पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करिए. सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.